Hello students, how are you all? I hope everyone is in good health. Chalo, so let's start with today's classwork. Today we are going to study the use of the. आज हम लोग 5th एक्सरसाइज करेंगे इंग्लिश ट्रांसलेशन की, जिसमें हम लोग द का इस्तेमाल पढ़ेंगे. अब एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनिए, कभी कभी हम लोग द को दी बोलते हैं और कभी हम लोग द बोलते हैं. अब वो क्यों होता है? जब कभी भी नाउन, आपको ये तो पता है आर्टिकल हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज़ होता है. जब कभी भी नाउन वाल से स्टार्ट हो रही हो, लाइक AEIOU से स्टार्ट हो रही है, तो हम लोग दी प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है. और जब कभी भी नाउन कॉन्सोनेंट होती है, कॉन्सोनेंट लाइक आपकी BC, ठीक है, DFGH और इन लेटर्स से स्टार्ट होती है, तो हम लोग द प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है. AEIOU के अलावा जितने भी लेटर्स आपके होते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं. और जब उन लेटर्स से नाउन की स्पेलिंग स्टार्ट होती है या साउंड आती है, तब हम लोग द बोलते हैं, ठीक. नोट्स: द का प्रयोग नीचे दिए गए उदाहरणों में देखो. द का प्रयोग वस्तु एवं नाम विशेष के पहले होता है. अब जो आपका द होता है ये किसी नाउन के पहले यूज़ होता है, ये तो आपको पता है. और जब कभी भी हम लोग किसी नाउन के बारे में स्पेशली बात कर रहे हो या वो नाउन सिर्फ एक हो या उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हो, तब हम लोग द यूज़ करते हैं. लाइक तुम्हारी पुस्तक अध्यापक की मेज़ पर है. योर बुक इज़ ऑन द टेबल ऑफ द टीचर, ठीक. सूर्य दिन में चमकता है और चंद्रमा रात में निकलता है. द सन शाइन्स इन द डे एंड द मून कम्स आउट इन द नाइट. आकाश नीला है. द स्काई इज़ ब्लू. Now let's see the second exercise. द नदी, पहाड़, समुद्र, मैदान, मरुस्थल आदि के नामों के पहले प्रयुक्त होता है. जैसे अब एक चीज़ सुनो, कभी भी हम लोग किसी रिवर के बारे में बात करें, किसी माउंटेन के बारे में बात करें, किसी सी के बारे में बात करें या किसी डिज़र्ट के बारे में बात करें, तो हम लोग हमेशा द का प्रयोग करते हैं. अब कैसे करते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके लिए. गंगा बड़ी नदी है. द गंगा इज़ अ बिग रिवर. हिमाचल भारत के उत्तर में है. दी हिमालयाज आर टू दी नॉर्थ ऑफ इंडिया. हिंद महासागर भारत के दक्षिण में है. द इंडियन ओशन इज टू द साउथ ऑफ इंडिया. पंपास दक्षिणी अमेरिका में है. द पंपास आर इन साउथ अमेरिका. द सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में पहले लगता है. जब कभी भी हम लोग सुपरलेटिव डिग्री मेंशन करते हैं तो हमेशा उसके पहले द यूज़ होता है. जैसे आपने सुना होगा, बिग इज़ पॉजिटिव डिग्री, बिगर इज़ कंपैरेटिव डिग्री एंड बिगेस्ट इज़ द सुपरलेटिव डिग्री. जब भी हम लोग सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बात करते हैं तो हम लोग हमेशा उसके पहले क्या लगाते हैं, उसके पहले हमेशा हम लोग द लगाते हैं, ठीक. लेट्स सी द एग्जाम्पल्स. वह सबसे बड़ा कमरा है. दैट इज़ द बिगेस्ट रूम. महेश यहाँ सबसे लंबा आदमी है. महेश इज़ द टॉलेस्ट मैन हियर. एंड लिसन वन थिंग, ये हियर प्रोनाउंस होता है, ठीक है नहीं होता है तो आपका एक रैबिट होता है, फाइन. किसी भी कॉमन नाउन, ये 4th एक्सरसाइज है. किसी भी कॉमन नाउन जिसका एक बार पहले वर्णन हो चुका है के पहले द का प्रयोग होता है. अब एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनो, जो कॉमन नाउन होता है कभी कभी हम लोग इसके पहले भी द लगाते हैं, लेकिन कब द लगाते हैं, जब कभी भी हम लोग कॉमन नाउन के बारे में पहली बार बात करते हैं, तब हम लोग द नहीं लगाते हैं. लेकिन जब हम लोग उसी कॉमन नाउन के बारे में सेकेंड टाइम बात करते हैं, तब हम लोग उस कॉमन नाउन के पहले द लगाते हैं. अब एक चीज़, इस चीज़ को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, ठीक है. यह सेब है. सेब मीठा है. अब आपको पता है सेब तो कॉमन नाउन है ना, ये कोई स्पेशल चीज़ तो है नहीं. अब हम लोगों ने सेब के बारे में पहली बार बात की और जस्ट इसके बाद हम लोगों ने इसी सेब के बारे में दूसरी बार बात करी. तो हम लोग यहाँ पे जो है सेकेंड सेंटेंस में हम लोग सेब के आगे द लगाएंगे. अब वो कैसे लगाएंगे, फर्स्ट टाइम दिस इज़ एन एप्पल, सेकेंड टाइम इसी एप्पल के बारे में बात करें तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने लिख दिया द apple is sweet. This is an apple. The apple is sweet. वे गाय मेरी है. गाय भूखी है. Those cows are mine. The cows are
हंग्री। अब हम लोग इन्हीं काऊ के बारे में सेकेंड टाइम बात करें तो हम लोगों ने क्या लगा दिया, हम लोगों ने काऊ के बाद द लगा दिया, बाद नहीं पहले, ठीक है। अब ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ये एक्सरसाइज आपको अपनी कॉपी में करनी है, ठीक है। सो इतिहास की पुस्तक मेरी अलमारी में है, एंड आई होप एवरीवन नोज हाउ टू डू देयर एक्सरसाइज इन देयर कॉपीज़, ठीक है। पहले आप हिंदी में सेंटेंस लिखेंगे, फिर आप क्या करेंगे, फिर इंग्लिश में सेंटेंस लिखेंगे, ठीक है। सिर्फ इंग्लिश में सारा कॉपी नहीं करेंगे मेरी तरह। मैंने इसलिए इसको ऐसे लिखा है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी हिंदी में यहाँ पे है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ेंगे तो आपके पास ये होंगे नहीं, ठीक है। ये आप, मुझे पता है, डिलीट कर देंगे फ़ोन से, ठीक है। तो यू ऑल हैव टू कॉपी डाउन दी सेंटेंस इन हिंदी एंड देन यू हैव टू कॉपी इट इन इंग्लिश। इतिहास की पुस्तक मेरी अलमारी में है। द बुक ऑफ हिस्ट्री इज़ इन माई अलमीरा। नीली पतंग सुंदर है। द ब्लू काइट इज़ ब्यूटिफुल। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। चंद्रमा सूर्य से छोटा है। द मून इज स्मॉलर दैन द सन। कावेरी नदी दक्षिण भारत में है। द कावेरी रिवर इज़ टू द साउथ ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे कुछ मिस हो गया था, लेकिन आपको क्या करना है, आपको ये पूरा सेंटेंस सही से लिखना है, ठीक है। मैंने ये ऐसे लिख दिया, लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना है। यू हैव टू राइट टू और उसके बाद यहीं पे दी, फिर स्मॉल एस से साउथ लिखेंगे, फिर कैपिटल से इंडिया लिखेंगे, ठीक है। गोबी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। द गोबी डेजर्ट इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ एशिया। मदन शहर का सबसे रईस आदमी है। मदन इज़ द रिचेस्ट मैन इन द सिटी। ताजमहल भारत की सबसे सुंदर इमारत है। द ताजमहल इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया। बिल्ली ने चूहा पकड़ा, चूहा मर गया। द कैट कॉट द रैट डाइड। मेज़ पर से दावत गिरी और स्याही फैल गई। द इंक पॉट फेल फ्रॉम द टेबल एंड द ink spilled. Thank you class, that's it for today.